12:15 साढ़े 12 बजे से तमाम अपडेट सामने आने लगेंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। मनोनीत उप मुख्यमंत्री यानी प्रेमचंद बैरवा ने जी मीडिया के संवाददाता विष्णु शर्मा से खास बातचीत की और खास बातचीत करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। बैरवा ने कहा कि प्रदेश को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति मिल गई है, जनता ने सुशासन के लिए बीजेपी को जनादेश दिया है। राजस्थान की नई सरकार कल अस्तित्व में आने वाली है, जब एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। मेरे साथ हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद जी, बधाई हो आपको। कल सरकार अस्तित्व में आ जाएगी, क्या लक्ष्य, क्या टारगेट रहेंगे आगे? टारगेट आपको सामने है कि जिससे पिछले 5 साल में जिस कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस राजस्थान को पीछे धकेला है, जिस तरह से झूठ बोल के ये सरकार सत्ता में आई थी, किसानों से उन्होंने झूठ बोला, कर्जा माफ़ करने के लिए बेरोजगारों को कहा हम आपका भत्ता देंगे, लेकिन दोनों काम नहीं हुए। बिजली देंगे, बिजली सस्ती देंगे, आपको पता है बिजली भी बहुत महंगी दी है, वो भी समय पे नहीं दी गई है। बाद में इन्होंने इस तरह की कुर्सी का खेल रचा है जो पूरे 5 साल जंगल राज इन्होंने चलाया है, और जनता बिल्कुल प्रताड़ित थी इन चीज़ों से कि उन पे जो इनके एमएलए थे उनको खुली छूट दे रखी थी, और इतना भ्रष्टाचार मचाया इन्होंने जिसकी कोई अति नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सरकार जिस तरह से यहाँ पे काम करी है, उसका नतीजा है कि सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि इस सरकार से कब पिंडा छूटे। जब दलितों पे और महिलाओं पे इतने अत्याचार हुए, इनके पास कोई लॉ एंड ऑर्डर का मतलब नहीं था, ये अपनी कुर्सी को लेकर ही अपने आप को बचाते रहे। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, निश्चित रूप से ऐसे कार्य किए हैं जिनको जनता याद करती है। और निश्चित रूप से अभी भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। चौंकाने वाला फैसला है, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम नए हैं, किस तरह से सामंजस्य से बैठा के काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ऐसा करके दिखाती है, और पार्टियों में कोई दम नहीं है, और जिस तरह से हर कार्यकर्ता को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित रूप से काम करते करते हर आदमी का, हर पार्टी के कार्यकर्ता का सहयोगात्मक भावना लेकर ही हम काम करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार आरोप लगाते रहे, चुनाव में भी लगाया, चुनाव के बाद भी लगाया कि स्थानीय मुद्दे गायब थे, सनातन के नाम पर चुनाव लड़ा। स्थानीय मुद्दे क्या आप समझते हैं कि गायब थे? मैं मानता ही नहीं हूँ। जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरा उदाहरण दे सकता हूँ विधानसभा का, कि ऐसा कोई काम इन्होंने कसर नहीं छोड़ी यहाँ के विधायक ने कि उन्होंने 5 साल में कोई एक भी काम किया हो धरातल पे। केवल घोषणा की है। नया जिला बनाया है, लेकिन उस नए ज़िले में आप जाके देखना, वहाँ पे रोडें एक भी ढंग की, उनके खड्डे नहीं भरे। हमारे टाइम की बनाई हुई रोडें हैं, उनके खड्डे नहीं भर पाए। कोई ऐसा कोई काम नहीं कर पाया, केवल घोषणाएं करी है। जिला बना दिया, हमने कॉलेजें खोल दी, लेकिन बिल्डिंगों का अता पता नहीं है, स्टाफ का अता पता नहीं है। जब ये लोकल मुद्दे, लोकल इश्यूज़ है ये, जिन पे बिजली समय पे आई नहीं, किसानों को बिजली, सड़क और पानी, जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि मैं हर घर पे शुद्ध पेयजल की टूटी पहुंचाऊं, और राजस्थान सरकार को पैसा दिया, और उस पैसे को ये समय पे लगा नहीं पाए, और लगाए तो मैं कह रहा हूं दूदू विधानसभा में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आप अति कर दी। इस जल जीवन मिशन में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, और उस भ्रष्टाचार के कई बार हमने शिकायतें भी की है, और अब देखना उसकी जांचें भी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी जो पैसा दी है, उस पैसा की एक एक चीज़ की जांच करवाएगी। ये थे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जिन्होंने कहा कि अब राजस्थान सरकार अस्तित्व में आई है तो विकास यहाँ पर लगातार होगा राजस्थान का, और राजस्थान एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। कैमरामैन विवेक के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।